अगर मान लीजिए प्लेटफार्म पे भीड़ ज्यादा बढ़ रही थी तो नियंत्रण करने वाले जो उस पर सीसीटीवी से नजर रखते थे वो कहाँ चले गए थे? कहीं ना कहीं लापरवाही है। और ऐसे लोगों के खिलाफ जब तक सख्त कार्रवाई नहीं की जाएगी तब तक ऐसी लापरवाही रुकेगी नहीं। नमस्कार, मैं संजय पांडे और आप देख रहे हैं समाज की बात। अभी आपने देखा होगा कि कैसे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मची और उसमें कई जानें चली गई। तो देखिए, कोई नई बात नहीं है। रेलवे अगर देखा जाए तो जो उत्तर भारत की तरफ ट्रेनें आती है, चाहे वो मुंबई की तरफ से आ रही हो, आपने पिछले कुछ दिन पहले बांद्रा की घटना सुना होगा, या तो दिल्ली में भी ऐसी घटनाएं हुई थी, और छठ पूजा वगैरह सब आपने देखा होगा कि कैसी भीड़ होती है। तो दरअसल ये जो रेलवे प्रशासन की लापरवाही है कोई नई बात है नहीं। मैं आपको बताता चलूं कि जो भी ट्रेनें, चाहे वो दिल्ली से आती हो उत्तर प्रदेश और बिहार की तरफ, और चाहे मुंबई से आती हो, कहीं ना कहीं जनसंख्या का जो दबाव है वो इन्हीं क्षेत्रों का होता है और हमेशा रेलवे नाकाम रहता है। और ये मैंने आपसे कहा कि कोई नई बात नहीं, उसकी वजह है क्योंकि हमने इसके पहले भी देखा था कि कई स्टेशनों पर इंडिकेटर नहीं है। मैं लोकल जगहों की बात कर रहा हूँ, वहाँ पर जो गाड़ियाँ रुकनी चाहिए, कहाँ पर रुकनी चाहिए, कैसे आनी चाहिए, जानी चाहिए, कोई व्यवस्था नहीं है। और मैंने अपने पिछले वीडियो में भी कहा था, और मैं कई बार बता चुका था कि कैसे सरकार ने वेटिंग टिकट वालों को रोक दिया था। तो हमने ये भी कहा था कि हम देखते हैं कि कैसे वो रोक पाते हैं कि वेटिंग टिकट वाले डब्बों में नहीं जा पाते हैं। ये इतनी बड़ी जो आबादी है, इसको एक जगह से दूसरे जगह जाना, और खास तौर पर जिस तरह से महाकुंभ में इस तरह की भीड़ मची, देश के चारों कोने से लोग प्रयागराज की तरफ दौड़ चले, और जो सरकार के इंतजामात थे वो नाकाफी थे। और उसकी एक वजह थी, वजह ये थी कि कहां से कितने व्यक्ति आएंगे ये किसी को मालूम नहीं था। और मैं आपको बताऊं कि दिल्ली में जो घटना हुई है काफी दुखद घटना थी, और जो रेलवे का प्रशासन था उसने ऐन मौके पर, जो उनका प्लेटफार्म नंबर 12 था, 13 था, 14 था, उन्होंने ये ट्रेन आने की घोषणा कर दी कि अब यह ट्रेन इस पर लेट है और दूसरी कुंभ स्पेशल 14 नंबर प्लेटफार्म से जाएगी। तो दोनों तरफ से आवाजाही हुई और उसी भगदड़ में कई जानें चली गई। और स्वाभाविक है, लोग चाहते थे कि पहले चले जाएं तो हमको सीट मिल जाए, हमको जगह मिल जाए। कुछ लोग का कहना था कि स्लीपर की बोगी में, या जो बोगी थी उसके अंदर इतने लोग भर गए कि उसमें सांस लेने तक की जगह नहीं थी। तो आखिर ये किसकी कमी है? अगर ये कमी रेलवे की नहीं है तो किसकी है? और हमने आपसे गिनाया कि रेलवे आज भी तमाम दावे लोग कर ले, लेकिन जिस हिसाब से जनसंख्या बढ़ रही है उस हिसाब से जो रेलवे की सुविधाएं है बिल्कुल नाकाफी है। और खास तौर में जो रेलवे के वो कर्मचारी और अधिकारी है, उनका ध्यान किधर था? अगर मान लीजिए प्लेटफार्म पे भीड़ ज्यादा बढ़ रही थी तो नियंत्रण करने वाले जो उस पर सीसीटीवी से नजर रखते थे वो कहाँ चले गए थे? कहीं ना कहीं लापरवाही है। और ऐसे लोगों के खिलाफ जब तक सख्त कार्रवाई नहीं की जाएगी तब तक ऐसी लापरवाही रुकेगी नहीं। और महाकुंभ के अंदर तो लोगों का जो आने का तांता है वो बढ़ता ही जा रहा है। ऐसा लगा था कि नहीं, शायद समय के साथ भीड़ कम हो जाएगी, लेकिन वो भीड़ बढ़ती ही जा रही है। और लोग देख रहे हैं कि जगह जगह से लोग आ रहे हैं। तो मैं आपको बताऊं कि ये रेलवे या जो रेलवे मंत्री है वो इस बात पर अगर ध्यान नहीं देंगे तो ऐसी घटनाएं और भी कहीं हो सकती है। क्योंकि ये जो लोगों का जमावड़ा है, लोग जो जा रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा लोग कुंभ की तरफ जा रहे हैं। और मैं दिल्ली रेलवे प्रशासन की तो बात कर चुका हूं, और इसके बाद मैं बात करूंगा कुंभ प्रशासन की। हालांकि उन्होंने तो कुछ सबक लिया है कि कैसे नो व्हीकल जोन करके उन्होंने वहां पर स्थिति को कंट्रोल किया, जबकि था उसके उलट। कहीं ना कहीं जो वीआईपी कल्चर था वो भारी पड़ रहा था। इसके पहले भीड़ों में जो ऐसी गाड़ियां थी जिस पर कि वीआईपी लोगो लगा हुआ था, या लोग इस तरफ से हुटर बजाते हुए निकल जाते थे। हालांकि उसमें अब कमी आई है, सरकार जागी है लेकिन देर से जागी है।
और ये जो दिल्ली में रेलवे की दुर्घटना हुई काफी दुखद थी, और सरकार ऐसी कोशिश करे, जो रेलवे प्रशासन है ऐसी कोशिश करे कि भविष्य में दोबारा ऐसी घटनाएं न हो। फिर मैं अपने अगले वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।